नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। जगह बदली, संख्या बदली, नाम बदले, लेकिन वजह नहीं बदली। बदकिस्मती नहीं बदली, बद इंतजामी नहीं बदली, मजदूरों की तकदीर नहीं बदली। हालांकि पलायन को लेकर अब तक तस्वीर नहीं बदली है। कभी महाराष्ट्र में ट्रेन से कटकर मौत के मुंह में चले जाते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में बसों के पहिए तले रौंद दिए जाते हैं, कभी मध्य प्रदेश में सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं, तो कभी यूपी के औरैया में चूने की बोरियों को कफन बनाकर हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाते हैं। मजदूरी तो है, शायद तभी किसी से शिकवा नहीं करते और सरकारी दावों को आईना दिखाते हुए खामोशी से मर जाते हैं। हमारे आपके लिए घर, सड़कें, शहर, इमारतें बनाने वाले न जाने कितने ही मजदूरों के शव ये सवाल पूछ रहे हैं कि कब तक जारी रहेगा मौत का ये सफर। इससे बड़ी दिल दहलाने वाली तस्वीर और क्या होगी कि जिन रोटियों की खातिर गरीब मजदूर शहर छोड़कर वापस अपने गांव जा रहे थे, वो रोटियां सड़क पर पड़ी हैं और जिन्हें ये रोटियां खानी थीं, वो चूने की बोरियों के नीचे दबकर दम तोड़ चुके हैं। कैसी विडंबना है। पहले रोटियों की चिंता में शहर गए, फिर रोटियां मिलनी बंद होने लगी तो कुछ रोटियों के सहारे गांव के लिए लौटने लगे और रास्ते में बदकिस्मती और हादसे ने मजदूरों के पास बची रोटियां तो सलामत रखी, लेकिन जिंदगी छीन ली। पीछे से ढकला है, इसलिए हम लोग की गाड़ी पलट गया। पूरा आदमी 50 आदमी पूरा अंदर जितना आदमी था पूरा दब गया। तो एम्बुलेंस हो गया ना, पेचू का मार दिया, वो दूसरा गाड़ी पेचू में टच हो गया, इसलिए एम्बुलेंस हो गया। निकल गए। उसके बाद हम लोग बोले पुलिस को फोन करो, बचाओ हम लोग के लिए, कुछ व्यवस्था करो। तो हम लोग के पास सर मोबाइल नहीं था, मोबाइल नहीं था, इसलिए हम लोग मोबाइल दब गया था। सफेद हो चुकी इस सड़क पर 20 से ज्यादा मजदूरों की जान चली गई। नहीं, उन्हें कोरोना नहीं था, कोरोना का खौफ भी नहीं था, ना सर्दी, ना खांसी, ना बुखार। फिर ऐसा क्या हुआ कि मजदूरों के शव चूने की बोरियों के नीचे दबकर सफेद पड़ गए? दरअसल ये मजदूर भूखे मरने से डरते थे। रोजगार की चिंता थी, परिवार और बच्चों के पेट की चिंता थी, लेकिन इन्हें नहीं मालूम था कि जिस खुले ट्रक में बैठकर ये अपने घर के लिए निकले थे, वो सफर हमेशा के लिए अधूरा ही रह जाएगा। अब ये जो घटना स्थल है, इसको आप देखिए कि टक्कर कितनी जोरदार रही होगी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गाड़ियों के जो टुकड़े हैं वो अभी आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आएंगे। और इसके अलावा ये देखिए, जो श्रमिक उस गाड़ी में मौजूद थे उनकी आपको यहाँ पर चप्पलें नजर आएंगी, तमाम सारी चीजें, ये एक उनके सामान है कुछ, वो भी आपको नजर आएंगे। और यहाँ पर वो गाड़ी मौजूद थी जिसको पीछे से टक्कर मारी गई और उसके बाद वो गाड़ी तेजी से ये पीछे की तरफ जो खाली जगह है वहां पर उलट गई। जो गाड़ी जिसमें श्रमिक मौजूद थे उसमें बड़ी संख्या में ये बोरियां थी जिसमें चूना और पुट्टी रखा हुआ था। फिलहाल जो गाड़ी है उसको यहाँ से हटाया गया है और यहाँ पर चूना और पुट्टी जो उस गाड़ी में मौजूद था और इसी के ऊपर वो श्रमिक बैठे हुए थे, वो फिलहाल यहाँ पर तस्वीर में आपको नजर आएगा। इसके अलावा आप देखिए कि जब गाड़ी को टक्कर पड़ी है तो उसके बाद जो श्रमिक थे उनके बहुत सारा उनका सामान भी यहाँ पर आपको नजर आएगा। कुछ श्रमिकों के पास खाने की रोटियां भी मौजूद थी जो आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई पड़ेंगी। उनके कुछ आप कह सकते हैं ओढ़ने के लिए छोटा सा कंबल भी उनके पास रहा होगा। तो ये टिकौली नाम की जगह है जहां पर जोरदार टक्कर दो गाड़ियों पे हुई है और बताया जा रहा है कि पहली गाड़ी जिसमें श्रमिक मौजूद थे उसमें चूने और पुट्टी की बड़ी बोरियां मौजूद थी। वो जब टक्कर पड़ी है तो उस वक्त वो तमाम सारे श्रमिक, ये मेरे पीछे जो ढाबा आपने देखा, यहाँ पर चाय पीने के लिए रुके हुए थे, लेकिन उसके बाद तत्काल बाद मौके पे ही कई सारे श्रमिकों की मौत हो गई। जिलाधिकारी की तरफ से जो ऑफिशियल आंकड़ा जारी किया गया है उसमें 24 लोगों की मृत्यु की बात कही जा रही है और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जरा याद कीजिए, 7 मई को औरंगाबाद में रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ी वो रोटियां। गांव लौट रहे 16 मजदूरों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। अब फिर लौटिए यूपी के उस हाईवे पर जहां मजदूरों के साथ हुए हादसे के निशान अब भी दिल दहला देते हैं। चप्पलें जो कई मील का सफर करके तार तार हो चुकी थीं,
कंबल जिसे ओढ़कर मजदूर खुले ट्रक में लगने वाली हवा से खुद को बचा रहे थे। छोटे छोटे बैग में समेटी गई वो गृहस्थी जिसका अब कोई वारिस नहीं। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। हादसा सुबह 3 बजे हुआ, सब सारा सोया हुआ था, मैं ही सिर्फ जगा हुआ था, मैं और एक लड़का जगा हुआ था। गाड़ी रोड में चलते चलते अचानक गाड़ी का बैलेंस खराब होने लगा। थोड़ा सा बैलेंस खराब हुआ तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कुछ टेलर उनको हल्का सा धक्का मारा, उसके वजह इसका बैलेंस खराब हो गया। और बैलेंस जब खराब हो गया तो इनके जो गाड़ी था ना साइड में, उसमें जाकर टक्कर मारी, ये गाड़ी जिसमें हम लोग बैठे थे। और वो गाड़ी बहुत खतरनाक पलटी मार गई। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई मजदूर अपने घर लौटने के लिए राजस्थान से एक खुले ट्रक में बैठकर निकले, लेकिन यूपी के औरैया में पहले से खड़ी एक डीसीएम से ट्रेलर टकरा गया। उस पर चूने की सफेद बोरियां रखी थीं। बोरियों पर बैठकर रात भर सफर करने वाले मजदूर थक चुके थे, इसीलिए उन्हीं बोरियों पर सो गए। बदकिस्मती ने उन्हीं बोरियों पर उन्हें हमेशा के लिए सोता छोड़ दिया। पीछे से ढकला है, इसलिए हम लोग की गाड़ी पलट गया। पूरा आदमी 50 आदमी पूरा अंदर जितना आदमी था पूरा दब गया। और जो आदमी गिर गया तो उसका तो बेहोश में था, और जो आदमी पूरा अंदर दबा हुआ तो निकलेगा किससे। उसके बाद हम लोग तो धीरे धीरे हम लोग खाली करके ऐसे खाली करके निकल गए। उसके बाद हम लोग बोले पुलिस को फोन करो, बचाओ हम लोग के लिए, कुछ व्यवस्था करो। तो हम लोग के पास सर मोबाइल नहीं था, इसलिए हम लोग मोबाइल दब गया था। उसके बाद हम लोग बोले धीरे धीरे फोन करो किसी को आना। तो हम बोले कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। 16 मई को तड़के करीब 3 बजे के आसपास मजदूरों को लेकर डीसीएम और एक ट्रेलर औरैया पहुंचे। डीसीएम थोड़ा तेज चल रही थी, इसीलिए उसमें सवार लोगों ने चाय पीने के लिए उसे रुकवा दिया। बताया जाता है कि डीसीएम में करीब 50 मजदूर सवार थे। ज्यादातर लोग डीसीएम से उतरकर ढाबे पर चाय पीने लगे। सड़क किनारे खड़ी डीसीएम को चूने की बोरियों से लदे ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मारी। हादसा इतना भीषण था कि ट्रेलर पलट गया और चूने की बोरियों पर बैठे मजदूरों पर ही बोरियां पलट गईं। कई मजदूरों के शव बोरियों से निकाले गए तो वो सफेद पड़ चुके थे। जब आप यहाँ पर पहुँचे तो आपने देखा कि मजदूर एक के ऊपर एक दबे हुए थे। गाड़ी के नीचे, बोरियों के नीचे, कोई गाड़ियों में, दोनों में, तो वो दबे हुए थे। तो इतने में देख के तो फोन भी किया उनको, कोतवाल साहब उनको, योगेंद्र जी को। तो वो आए, तुरंत आके उन्होंने बताया कि वैसे ऐसे। उसके बाद प्रकाश जी भी आए और सब लोग जी आए। पुलिस स्टाफ मौजूद था पूरा। पुलिस स्टाफ जल्दी जितना भी हुआ आके अपना करवाया, सब लोगों ने मदद की। पुलिस तो ये बता रहे हैं कि 80 के आसपास लोग थे उस पूरी गाड़ी में। हाँ होंगे, करीबन 80-90 के लगभग दोनों गाड़ियों में होंगे लोग। तो ये बता रहे हैं कि मजदूर एक के ऊपर एक दब गए और उसके बाद स्थानीय लोगों ने भी मदद की उनको बचाने में। जी। उस स्थानीय लोगों ने भी मदद की, बोरियों में पुलिस स्टाफ ने भी फुल मदद की, बोरियां भी हटाई अपने साथ, सारा कुछ किया। चश्मदीदों के मुताबिक दिल दहला देने वाला यह हादसा और भयानक होता अगर डीसीएम में सवार मजदूर चाय पीने के लिए नहीं उतरे होते। औरैया में दिल्ली कानपुर हाईवे पर हुए इस हादसे का पूरा मंजर देखकर कलेजा कांप उठता है। ट्रेलर की टक्कर से डीसीएम के ड्राइवर का हाथ कट गया। ट्रेलर और डीसीएम का अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया। दोनों वाहनों में सवार मजदूरों के शव बोरियों के नीचे दब गए या दूर बिखर गए। ट्रकों के नीचे दबे लोगों के शव निकालने के लिए जेसीबी लगानी पड़ी। काफी देर तक जेसीबी के जरिए जब ट्रक और चूने की बोरियां हटाई गईं, तो एक के बाद एक मजदूरों के शव मिलने लगे। कई शव एक दूसरे के ऊपर पड़े थे। चश्मदीदों के मुताबिक कई मजदूर नींद में ही मौत के आगोश में समा गए। बताया जाता है कि मरने वालों में से ज्यादातर मजदूर टक्कर मारने वाले ट्रेलर में सवार थे, जिसे ट्रॉला भी कहा जाता है। करीब 20 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मैंने देखा था, जैसे मैं आया हूँ वहाँ से, तो ट्रक और डीसीएम दोनों नीचे पड़े हुए थे। मैंने तत्काल
अपने हल्का इंचार्ज को फ़ोन लगाया, 112 डायल किया, लगा नहीं। तत्काल हल्का 112 नंबर नहीं लगा? हाँ, तो इमरजेंसी नहीं लगा उस समय। तो तत्काल हल्का इंचार्ज को फ़ोन किया, हल्का इंचार्ज ने तुरंत हमारी मदद की, वहाँ से पूरा फोर्स भेज दिया और तुरंत। क्या स्थिति थी उस वक्त जब आप घटनास्थल पर आए? तो उस समय बोरियों के नीचे दबे हुए थे मजदूर? बोरियों के नीचे मजदूर दबे हुए थे, जो निकलने लायक थे 5-6 लोग, उन लोगों को निकाल लिया गया। वो जीवित थे? वो जीवित थे। हाँ। उन लोगों को निकाल के हम लोगों ने अलग बिठाला। उसके बाद हल्का इंचार्ज आ गए, मशीनें लाई गई और उन लोगों को निकाला गया। पुलिस प्रशासन को जब हादसे की खबर मिली तो सबके होश उड़ गए। 20 से ज्यादा मजदूरों की मौत की खबर ने हड़कंप मचा दिया। राहत और बचाव कार्य के लिए टीमें मौके पर पहुंची। एक काला गाड़ी थी वियतनाम जो है, जिसमें ज़्यादा लोग थे वियतनाम जो है, और दूसरे में डीसीएम थे। ज़्यादा जो कैजुअलिटी की बात आई है, जो ताला में लोग जो थे जाते हैं, उन्हीं में से जो हैं 24 लोग की भी सूचना है वियतनाम की उनकी है। और लगभग 15 लोग जाते हैं सैफई इटावा में जाते हैं, उनको जाते हैं, पर जो घायल हैं जाते हैं वहाँ भेजा गया। 21 लोग करीब जाते हैं अपना यहाँ औरैया में जाते हैं अस्पताल। औरैया प्रशासन के मुताबिक हादसे का शिकार हुए कुछ मजदूर यूपी के और ज्यादातर मजदूर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के थे। लॉकडाउन में मजदूरों को अवैध रूप से ला रहे ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। ये मेरी बाईं तरफ थाने के ठीक बाहर ये वही गाड़ी मौजूद है, जिसमें सफेद रंग की पुट्टी की बोरियां थी, चूने की बोरियां थी, और इसी में तमाम सारे श्रमिक मौजूद थे। इसका नंबर RJ02 GB 9949, यानी ये राजस्थान की गाड़ी फिलहाल बताई जा रही है और राजस्थान से श्रमिकों को लेकर ये आगे बढ़ी थी। अब आप इस ट्रक के अंदर की स्थिति देखिए कि ये ट्रक के पीछे का हिस्सा है और इसी में जोरदार टक्कर हुई है दूसरी गाड़ी से, और आप देखिए कि पीछे का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से टूट चुका है। और अगर आप इसके ऊपर आप देखें तो तमाम सारी जो घटना के वक्त तमाम सारे जो श्रमिक मौजूद थे, उनके कुछ आपको कुछ वस्तुएं, कुछ चीजें इस पर नजर आएंगी। हालांकि ज्यादातर जगहों पर आप देखिए कि मिट्टी के निशान हैं, कुछ सामान है श्रमिकों के जो पड़े हुए हैं। और इसके अलावा अब आप इस गाड़ी का अगला हिस्सा देखिए, ये जो बड़ी ट्रक है इसका अगला हिस्सा आपको दिखाता हूँ कि आगे की तरफ से ड्राइविंग होती है, जहाँ पर ड्राइवर बैठता है, वो फिलहाल पूरी तरह से टूटा हुआ है। आप देखिए कि पूरा अगला हिस्सा टूटकर अलग हो गया था, यानी टक्कर इतनी जोरदार थी कि जिसमें ड्राइवर बैठ के गाड़ी को चलाता है वो हिस्सा टूट गया था, और उसको फिलहाल इस गाड़ी के जो पिछला हिस्सा है वहां पर फिलहाल इसको रखा गया है। मजदूरों का कहना है कि इस तरह असुरक्षित होकर सफर करना उनकी मजबूरी है, जबकि सरकारें दावा कर रही हैं कि प्रवासी मजदूरों का असुरक्षित तरीके से पलायन रोका जा रहा है। उन्हें उनके जिलों तक पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है। लेकिन औरैया में हादसे वाली जगह से थोड़ी ही दूर पर इटावा कानपुर नेशनल हाईवे पर खुले ट्रक में मजदूरों की भीड़ दिखी। इस तरह से ट्रकों पर लोग भर भर कर यात्राएं कर रहे हैं, और सबसे खास बात यह भी है कि औरैया की घटना के बाद लगातार प्रशासन, लगातार सरकार इस बात की हिदायत दे रहा है कि लोग पैदल यात्रा ना करें, लोग अवैध वाहनों में यात्रा ना करें। लेकिन बावजूद उसके इस तरह की तस्वीरें कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करती है प्रशासनिक मशीनरी पर भी। और ये देखिए एक और ट्रक आपको सामने नजर आ रहा होगा, जिसमें ऊपर बहुत सारे श्रमिक मजदूर जो हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। वो अलग अलग जगहों से फिलहाल लौट रहे हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि ये देखिए पूरा जो ट्रक है उसमें लोग भरे हुए हैं, और ये इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो कई तरह के सवाल खड़े करती हैं। क्योंकि औरैया की घटना जिसमें कई श्रमिकों की मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए, सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई भी की गई, लेकिन बावजूद उसके जब इस तरह की तस्वीरें हम लोगों के सामने आती हैं जहां पर श्रमिक और कामगिर करने वाले जो मजदूर हैं वो ट्रकों पर यात्राएं करते हुए नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी भी सवालों के घेरे में नजर आती है। औरैया की घटना बहुत बड़ा सबक है, सरकारों के लिए भी और मजदूरों के लिए भी। मजदूरों को ये समझना होगा कि इस तरह से सफर करके वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, और सरकारों को इन लोगों तक अपनी पहुंच बनाने के इंतजामों में तेजी लानी होगी, ताकि गरीब मजदूरों को ये यकीन हो सके कि वो सरकारी साधनों के जरिए अपने घरों तक पहुंच जाएंगे। तभी ये हादसे रुकेंगे और मजदूरों को लेकर किए जा रहे दावों और वादों की सच्चाई साबित हो सकेगी। अशोक तिवारी, न्यूज़ 24, औरैया।
अब आपको दिखाते हैं लॉकडाउन में देश के मजदूरों के साथ होने वाले हादसे, जिनकी हालत को देखकर वर्ल्ड बैंक भी चिंता जता चुका है। 16 मई को यूपी के औरैया में 2 ट्रकों की टक्कर में 24 प्रवासी मजदूरों की मौत। 16 मई को ही मध्य प्रदेश के सागर जिले में प्रवासी मजदूरों को ले जा रहा ट्रक पलट गया, 5 मजदूरों की जान गई। 15 मई को मध्य प्रदेश के गुना में ट्रक की टक्कर से 2 वाहनों में सवार 3 प्रवासी मजदूरों की जान चली गई। 16 मई की बात करें तो 16 मई को बिहार के समस्तीपुर में बस और ट्रक की भिड़ंत में 2 मजदूरों की मौत हो गई। 13 मई को मध्य प्रदेश के गुना में बस और ट्रक की जबरदस्त टक्कर में 8 प्रवासी मजदूरों की जान चली गई। 13 मई को यूपी के मुजफ्फरनगर में पैदल जा रहे मजदूरों को रोडवेज बस ने रौंद दिया। 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। 12 मई को तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में झारखंड से लौट रहे 4 प्रवासी मजदूर सड़क हादसे का शिकार हो गए और जान गंवा बैठे। इसी तरह 10 मई को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में ट्रक में सवार यूपी के 6 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। 7 मई को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मध्य प्रदेश से लौट रहे 16 प्रवासी मजदूरों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। ये हादसे हमारे सिस्टम की और हमारी सरकारों की आंखें खोलने के लिए काफी हैं। अब भी अगर एक मजदूर तक सिस्टम से जुड़े लोग पहुंच सके तो यकीन मानिए कोई भी मजदूर न तो सफर करेगा और ना ही सड़कों पर इस तरह से दम तोड़ेगा। जिन बच्चों के बेहतर भविष्य की खातिर गांव छोड़ दिया, जिन बच्चों के लिए पिता दिन रात मेहनत करते रहे, अब उन्हीं बच्चों के साथ अंधकारमय भविष्य लेकर अपने गांव लौट रहे मजदूरों का दर्द भरा सफर जारी है। कहीं ट्रक में भरे सामान के बीच छिपकर, कहीं लोडर में बैठकर, तो कहीं पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर धूप में दिन रात सफर तय करना। दरअसल ये मजदूर इतने मजबूर हो चले हैं कि अब तक सरकारों ने जो भी इंतजाम किए हैं वो इन तक पहुंच ही नहीं पाए। सिस्टम को ही इन तक पहुंचना होगा, वरना ये अपनी जान को जोखिम में डालकर शायद यूं ही सफर करते रहेंगे। लॉकडाउन में एक तरफ संक्रमण से जिंदगी बचाने के लिए लोग घरों में कैद हैं, तो दूसरी तरफ जिंदगी दांव पर लगाकर हजारों मजदूर अब भी पलायन कर रहे हैं। मुंबई से यूपी और बिहार जाने के लिए निकले मजदूरों और उनके परिवारों की ये तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर ट्रक में सवार दर्जनों प्रवासी मजदूरों की है। दूसरी तस्वीर लोडर वाले ऑटो में सवार होकर यूपी और बिहार जा रहे मजदूरों की है। तीसरी तस्वीर स्कूटी में सवार एक प्रवासी मजदूर के परिवार की है। न्यूज 24 की टीम ने महाराष्ट्र से यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जा रहे ऐसे ही प्रवासी मजदूरों को भोपाल बाईपास से गुजरते देखा। उनसे इस खतरनाक सफर को रोकने की अपील की और ऐसा करने की मजबूरी के बारे में पूछा। मजदूरों के पलायन और फिर हादसों में मौत के बाद और साथ में एमएचए की गाइडलाइन के बाद भी यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में, भोपाल के बाईपास की मैं दिखाता हूँ तस्वीरें। ये जो मजदूर यहाँ इस तरह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपनी मुकाम पर अपने घर जाने की यहाँ पर तैयारी करते हैं और निकले हैं। इनसे बात करेंगे। पहले तो ये देख लीजिए कि ये यहाँ कितने यहाँ पर मजदूरों को रखा गया है। देखा जा सकता है कि एक ट्रक में जो संख्या होती है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर अपने घर पहुंचने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी अपने घर पर पहुंच जाएं। कुछ लोगों से बात भी करेंगे। आप लोग कहाँ से आ रहे हो और कहाँ तक जाएंगे? मुंबई से आ रहे हो माधवगंज जाने का हम लोग को। तो कितने सारे लोग हैं? कौन कितने हो यहाँ? इधर कम से कम 40 आदमी हम लोग। तो आप देख नहीं रहे कि इतना हादसा हो रहा है मजदूरों को लगातार, चाहे यूपी हो या अलग अलग बॉर्डर पर? क्या करूँ सर, दूसरा रास्ता है नहीं हम लोग के पास। गाँव जाना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, नहीं तो उधर तो कुछ व्यवस्था नहीं हम लोग को उधर। सब हम लोग को बहुत दिक्कत, उधर खाने पीने का कुछ मिलता नहीं है, पैसा ऐसा कुछ मिलता नहीं है। क्या करेंगे सब, उधर तो मजदूरी बहुत, हम लोग 2 महीने से बैठे तरीके से जा रहे हैं। आप लोग पता है जान में जोखिम डाल के आप क्या करेंगे सब, उधर तो कोई कुछ देगा नहीं, तो उधर भूखा मरेंगे क्या सब? ऐसा जाने से मरा भूखा उधर मरना बढ़िया है क्या, इधर जाने से मरना। करीब 50 से 60 मजदूरों का परिवार घर वापसी के लिए असुरक्षित तरीके से निकला है। प्रवासी मजदूरों से बात की तो उन्होंने बताया कि रोजगार बंद है और खाने पीने की
बहुत परेशानी हो रही है। इसी वजह से मजबूरन अब पलायन करना पड़ रहा है। श्रमिक ट्रेनों में भीड़ होने का दावा और क्वारंटीन सेंटर में रहने का डर भी इन्हें सता रहा है। हालांकि ये प्रवासी मजदूर इस बात को खुलकर नहीं कहते हैं। भोपाल में यहाँ से गुजरती हुई कुछ गाड़ियां हैं, देख सकते हैं ये महाराष्ट्र की गाड़ी है और ये यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ किस तरह से ये मजदूर हैं। आप लोग कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाएंगे? मुंबई से आ रहे हैं, हम लोग यूपी जाएंगे। आप लोग सरकारी ट्रेन का क्यों नहीं इस्तेमाल करते? सुविधा नहीं, साधन नहीं मिल रहा है ट्रेन का। फॉर्म भरा हुआ था, 4 तारीख को मैंने फॉर्म भरा था। चौकी जाते थे भगा देते थे, अब तो दे रहा है, फिर अभी भी नहीं दे रहे हैं। तो साफ तौर पर देख सकते हैं ये छोटा सा जो लोडिंग है इसमें 52 लोगों का बताया जा रहा है। और देख लीजिए इनकी तस्वीरों को कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जाती, तमाम तरह की जो हिदायतें दी जा रही हैं कि इनका पालन किया जाए। लेकिन अब वजह है कि साफ तौर पर इनका ये कहना है कि इनको सुविधाएं नहीं मिली। इन्होंने अप्लाई किया था कि ट्रेन से जाने के लिए, बस के लिए नहीं मिला, तो पैसे खर्च करके 3,000-4,000 रुपए खर्च करके अपना घर पहुंचना चाहते हैं। भोपाल जैसी मजदूरों के पलायन की चिंताजनक तस्वीर राजस्थान के जयपुर हाईवे पर भी देखने को मिली। मोटरसाइकिल पर बच्चों समेत पूरे परिवार को लेकर 1100 किलोमीटर का सफर। जी हां, इसी तरह से ये लोग अहमदाबाद से यूपी के ईटा तक जाने के लिए निकले हैं।